विद्यार्थी मित्रों, गई काले मैं तमने 3 निबंध 2 निबंध और एक पत्र लखवा माटे आप्या था। તમે બધાએ સારી રીતે નિબંધનું કાર્ય કર્યું હશે। હવે આજે આપણે ગયા અઠવાડિયે સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે એ પાઠની તમને સમજ આપી હતી, એનો વિડીયો મોકલ્યો હતો। હવે આજે આપણે એ સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ છે એના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાના છે। એમાં જે अभ्यास नो प्रश्न नंबर 1, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? इसका उत्तर है वो आप मुक्त भाषा में दे सकते हैं। એટલે કે તમને જે વિચાર આવે, માનો કે તમને કોઈક વૈજ્ઞાનિક મળે, નેતા મળે, તો તમને ક્યારેક પ્રશ્ન પૂછવાની ઈચ્છા થતી હોય છે। તો જો તમને અબ્દુલ કલામ કદાચ સામે મળ્યા હોત તો તમે કયો પ્રશ્ન પૂછે તે અહીંયા તમારે લખવાનો છે। बीजो प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? यह प्रश्न का उत्तर आएगा जब उन्होंने जवाब दिया था कि कक्षा 5 शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। यह उनकी बचपन की यादगार घटना थी। तीजो प्रश्न है, आपकी यादगार घटना बताइए। तो यह प्रश्न भी मुक्त जवाब है। तमारा बाळपणमां तमारे कोई यादगार घटना बनी होय तो तेनो जवाब तमारे अहींया लखवानो रहेशे। त्यारबाद आगळ आवे छे प्रश्न नंबर 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर भी ऐसे आएगा कि आपने पहले लक्ष्य तय किया होगा, उसे प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी सारी मेहनत करते होंगे, अच्छी पढ़ाई करते होंगे, उसको पाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, जिस तरह आप कुछ न कुछ करते हैं उसका उत्तर इधर लिखना है। प्रश्न 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो ये सरल बात है कि अगर आप किसी को मुसीबत में देखते हैं तो उसे आप मदद करने की भावना रखते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसकी जो तकलीफ है उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आगे का प्रश्न है, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। એટલે કે આ એક પ્રકારનું અનુલેખન છે, બરાબર। પહેલાં તમારે વાંચવાનું છે, ત્યારબાદ એને જોઈને અહીંયા જે પ્રમાણે વિરામ ચિહ્નો આપ્યા છે એ પ્રમાણે જોઈને જ તમારે આખો જે પેરેગ્રાફ છે ફકરો એ તમારે લખવાનો રહેશે। પછી આગળનો પ્રશ્ન છે, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें इस गद्य में मिल गया था कि स्वयं अब्दुल कलाम साहब ने भी अपनी प्राइमरी माध्यमिक तक की जो शिक्षा थी वो मातृभाषा में ही ली थी। तो हमारी जो मातृभाषा है उसे ही हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हमें जो ख्याल आता है वो सब हमारी मातृभाषा में आता है। इसलिए और मातृभाषा में अभ्यास करने से हमारी सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हमें बचपन में मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। अनुमान लगाओ, तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। એમ જોવા જાવ તો આ પાઠ છે ને અબ્દુલ કલામ સાહેબનું વિઝન હતું 2020માં ભારત કેવો દેશ હશે। તો અત્યારે તો 2020ની સાલ ચાલે છે, પણ તમે કલ્પના કરો કે હવે પછીના 2-4 વર્ષ પછી આપણી આસપાસની દુનિયા કેવી હશે। આમ જોવા જઈએ તો આ 5-7 વર્ષ પહેલાં આ દુનિયામાં વોટ્સઅપ, ફેસબુક, પછી આવું બધું કોઈક આ મેટ્રો ટ્રેન એવું બધું કોઈ એનું ચલણ નહીં હતું, પણ અત્યારે બધું જોવા મળે છે। તો હવે પછીના 5 વર્ષમાં વિજ્ઞાનના કેવા કેવા આવિષ્કાર થશે, કેવી કેવી નવી શોધો થશે, એના વિશે આપણે બધું વિચારવાનું છે, એને આધારે લખવાનું છે। હવે છે આગળ સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसा लिखते हैं कि हम जो पढ़ते हैं उसमें हमारा दिमाग एक ही तरह सोचता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारा दिमाग में फोटोग्राफिक जो हम देखते हैं ना उसे हमारा दिमाग यानी कुछ जो चित्र के स्वरूप में होता है उसे ज़्यादा अच्छी तरह से याद रखता है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़े हुए से ज़्यादा लिखा हुआ याद रहता है। भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? मैं તમને આગળ જે પ્રશ્ન ચર્ચા કરી એ અહીંયાનો જવાબ આવશે કે ભાઈ પોતાની માતૃભાષામાં માતૃભાષામાં અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરો। ચિરાગ જૈન ने डॉक्टर कलाम
से चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा था कि यह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसे हम आज अपना सामना कर रहे हैं। राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो अभी जो ज़माना चल रहा है उसमें हर एक क्षेत्र में महिलाओं ने कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही है। हमारे राष्ट्र के विकास में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा, आप बैंक ले लो, स्कूल ले लो, या यहाँ तक कि आर्मी की जो तीनों पाँख हैं उनमें भी महिलाओं का भर्ती हो रही है, वहाँ भी महिला अपना योगदान दे रही है। यानी कि हमारे जो राष्ट्र है उसके विकास में महिलाओं का काफ़ी सारा योगदान है। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व? कोई भी देश है उसके लिए सेना का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि देश की रक्षा करना, देश के दुश्मनों से देश को बचाना और देश की अखंडता पर्याप्त करना, इसलिए देश में सेना का बहुत काफ़ी महत्व होता है। आगे का प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमें 2 मुहावरे दिए गए हैं, उसका आपको अर्थ देना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा प्रश्न है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। अब हम पिछले 2 साल से ढांचे के आधार पर से कहानी को लिखते आए हैं, इसीलिए आपको यहाँ जो ढांचा